बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। तो नाजरीन, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने की तैयारी हो रही है। इस किस्म का ट्रेंड चल रहा है। कोई पाकिस्तान के मसाइल का हल, पाकिस्तान में जो मसले मसाइल हैं, जिन मसाइल का हम शिकार हैं, उन मसाइल का हल सदारती निज़ाम के अलावा मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक भी, और शायद आप भी मेरी इस बात की तायद करें कि पाकिस्तान का जो निज़ाम आजकल चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम, उसमें तो ये काम मुमकिन नहीं है। तो सदारती निज़ाम अगर पाकिस्तान में आ जाए तो जितने भी मसले मसाइल हैं ये हो सकता है हल हो जाए। मेरे ख्याल से हो जाएंगे हल, और होने भी चाहिए। गुज़श्ता कई दिनों से ये बात चल रही है और दोनों तरफ के लोग, जो सदारती निज़ाम के हामी हैं और जो पार्लिमानी निज़ाम के हामी हैं, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है ये पार्लिमानी निज़ाम है। सदारती निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम से ज़रा मुख्तलिफ होता है। सदारती निज़ाम में तरीक़ाकार ये होता है कि पब्लिक, अवाम वोट के ज़रिए एक सदर मुंतखब करती है। वोट के ज़रिए जो सदर मुंतखब होता है वही सदर पाकिस्तान, वही मुल्क का सदर होता है। ये नहीं होता कि कोई भी आदमी आए और मुल्क का सदर बनकर बैठ जाए, ये ऐसा नहीं होता। या कोई भी आर्मी चीफ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करे और सदर बनकर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सदारती निज़ाम में इलेक्शन के ज़रिए अवाम वोट देकर सदर मुंतखब करती है। और ये जो मेरे हिसाब से, अगर मेरे ख्याल से अगर सदारती इंतखाबात होते हैं तो ये चंद शख्सियात जो हैं जिनको सदारती इंतखाब वो लड़ेंगे और उनको वोट मिलेंगे, और फिर उनमें से ही कोई सदर पाकिस्तान बनेगा। तो ये चंद शख्सियात जो हैं वो गिनती के चंद लोग होंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर सियासी पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के हक़ में इत्तेहाद करेंगे और एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और फिर बैठकर अपने हलके से वोट इत्तेहादिया जो उनकी जिनके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया होगा उस पार्टी को वो वोट दिलवाएंगे अपने हलके से, और इस तरह ये सदर मुंतखब करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर इमरान खान साहब के मुकाबले में सदारती इंतखाब लड़ रहे हों, तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मेरे ख्याल से ये मियां नवाज शरीफ के हक़ में बैठ जाएंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो कभी भी सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो यही उनके हक़ में बेहतर होगा कि वो बैठ जाएं और अपने हलके से बैठकर मुस्लिम लीग नून को वोट करवाएं और मुस्लिम लीग नून को जो है वो सदारत के इलेक्शन में कामयाब करें। ये फजलुर रहमान साहब जो है ये उनके बारे में मेरे ख्यालात हैं, और मेरे जैसे कई लोगों को ख्यालात होंगे कि वो सदर पाकिस्तान का जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेंगे। इसी तरह MQM जो है वो भी अपना सदर नहीं ला सकती, वो भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो। तो इसी तरह वो जो है वो MQM वो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेगी और उसके हक में कर अपने हलके से वोट उसको दिलवाएगी। तो एंड पर जाकर ये कोई 3-4 लोग रह जाएंगे, 3-4 पार्टीज होंगी, 3 पार्टीज होंगी सियासी, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजकल बरसरे इक़्तिदार है, हुकूमत में है। तो और किसी पार्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और इलेक्शन लड़े और उसमें से कोई सदर मुंतखब हो जाए। ये 3 ही पार्टियां हैं मेरे ख्याल में, और इन तीनों में जो है वो सदारती इंतखाब का जो है वो मुकाबला होगा, और इन तीनों में से ही कोई एक पार्टी जो है वो अपना सदर मुंतखब करेगी। बाकी और कोई नहीं जो है वो रह जाएगा। इन्हीं पार्टियों, तीनों पार्टियों के लोग होंगे, उनके पास पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे होंगे,
जिनको वो खड़ा करेंगे और जिनसे वो वोट जो है वो दिलवाएंगे, और फिर जो पार्टी ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हो जाएगी उसी पार्टी का सदर बन जाएगा। तो वो सदर पाकिस्तान उसी पार्टी का बन जाएगा। जब वो कोई भी बंदा, मैं ये कोट नहीं कर रहा कि कौन सदर पाकिस्तान बनेगा या किस पार्टी का होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, जब कोई भी पार्टी सदर मुंतखब अपना करवा लेती है, कोई पार्टी कामयाब हो जाती है और उसका जो नुमाइंदा है वो सदर बन जाता है, तो ना तो उसके नीचे वजीर होंगे, ना कोई उसके नीचे MNA होगा, ना कोई MPA होगा, ना कोई उसके ऊपर सियासी दबाव होगा, और उसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी टीम खुद बनाए, अपनी काबीना में बेहतरीन लोगों को शामिल करे। जो सदर होगा वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा, उसके हाथ बंधे हुए नहीं होंगे, वो जिसको मर्जी चाहे कोई ओहदा दे दे, जिसको मर्जी चाहे वजीर खारजा बना दे, जिसको उसका जी चाहे वो वजीर दाखिला बना दे, उसको मुकम्मल इख्तियार होगा। वो जिस महकमे से चाहे कोई बंदा उठा ले, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बंदा उठा ले और उसको कोई वजारत दे दे, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा और बाख्तियार होगा। जो टर्न्योर उसको दिया जाएगा, जो टाइम उसको मिलेगा, वो उस टाइम में डिलीवर करने की कोशिश करेगा बेहतरीन तरीके से। ये सदारती निज़ाम है। मुकम्मल तौर पर उसको आज़ादी होगी, उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं होंगे। ये जो सदारती निज़ाम है ये इस्लामी निज़ाम से डिज़ाइन किया गया है। इस्लामी निज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि एक आदमी को चुन लिया जाता है, फिर वही आदमी खलीफा वक्त भी बनता है, वही आदमी अमीरुल मोमिनीन भी बनता है। तो ये जो मेरे ख्याल में ये जो सदारती निज़ाम है ये इस्लामी निज़ाम से मिलता जुलता है, इस्लामी निज़ाम के करीब तर है। तो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है आजकल जो चल रहा है, गुज़श्ता कई सालों से जब से पाकिस्तान बना है, तो ये पार्लिमानी निज़ाम है हमारा। तो कई सालों से ये पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। ये हमारे पास अंग्रेज़ों की दी हुई विरासत है ये पार्लिमानी निज़ाम। हालांकि अंग्रेज़ जो हैं उनके यहाँ तरीकाकार और है, वो सदारती निज़ाम के तहत अपने मुल्क को चला रहे हैं। उनके यहाँ अंग्रेज़ मुल्क जितने भी हैं उनके यहाँ सदारती निज़ाम है सिवाय बरतानिया के। तो वो भी वहाँ पे भी मलका बरतानिया के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी आप उसको भी सदारती निज़ाम ही कह सकते हैं। तो इस सदारती निज़ाम में जितने भी सुपर पावर मुल्क हैं, अमेरिका, चाइना, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, सभी सदारती निज़ाम के तहत चल रहे हैं। सभी के पास सदारती निज़ाम है और हर मुल्क में सदारती निज़ाम राइज है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। तो यह है जी हमारा आज का लुबे लबाब। दुनिया में ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो सदारती निज़ाम के तहत ही चल रहे हैं। अब पार्लिमानी निज़ाम जो है वो आपके सामने है। कई पार्टियां जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाती हैं। जितने भी इत्तेहादी पार्टियों के लोग होते हैं वो सब मिलकर वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह वज़ीर आला हाउस को ब्लैकमेल किया जाता है। फिर छोटे लेवल पर भी ब्लैकमेलिंग होती है और जगह जगह जो है वो ब्लैकमेलिंग होती है। जितने भी इत्तेहादी लोग होते हैं ये सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह का निज़ाम है ये। फिर जो पार्टी हुकूमत में होती है उसके अपने लोग भी उसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि हमको ये वजारत दे दें, हम आपकी नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, हमारे फलां बंदे को फलां जगह पे ऑफिसर लगा दें, फलां बंदे की पोस्टिंग कर दें, फलां बंदे को ट्रांसफ़र कर दें। तो ये सारे लोग जो होते हैं, इसी तरह की जो बातें होती हैं ना, ये सारी सियासी पार्टियों में होती हैं।
हर बंदा अपनी मर्जी की जो है वो वजारत मांगता है, अपनी मर्जी के तबादले करवाता है, अपनी मर्जी से वो कहता है कि मुझे फलां ओहदा दे दो, वो अपनी मर्जी से हर काम करना चाहता है। तो इस तरह से वजीर आजम के पास अख्तियार नहीं होता और ना वजीर आला के पास अख्तियार होता है। पार्लिमानी निज़ाम में जितना अख्तियार सदारती निज़ाम में एक सदर के पास होता है। तो चाहे आप टर्न्योर छोटा कर लें, 4 साल का कर लें 5 साल की बजाय, लेकिन जो भी सदारती निज़ाम के तहत सदर मुंतखब हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, खुदा के वास्ते उस बंदे को, उस सदर को काम करने दें और अपनी पॉलिसी के मुताबिक और अपनी बेहतरीन टीम के साथ उसको डिलीवर करने दें, ताकि ये जो आम लोग हैं, पब्लिक के लोग, गरीब लोग, जो निचले तबके के लोग हैं, गुर्बत में पिसे हुए लोग, इन तक फायदा पहुंचे, इनको रिलीफ मिले, छोटे तबके के लोगों को। तो ये थी हमारी आज की बात, आज की वीडियो। तो कल एक नई बहस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए IG न्यूज़। अल्लाह।